बिल्कुल जी, कल पीटीआई का एहतजाज किस हद तक कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और हुकूमती प्रेशर कितना है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, जितने भी रहनुमा हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि कल क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी रहनुमाओं से हमारी बात हुई है या क़यादत से बात हुई है, सही जो प्लान है वो अभी वाज़ेह होता नजर नहीं आ रहा। तो सर, क्या ज्यादातर एहतजाज का फोकस खैबर पख्तूनख्वा होगा? हमारे तक जहाँ तक पख्तूनख्वा की बात है, वहाँ पे हमारे सूबाई तंजीम के और हमारी तहरीक इंसाफ के 4 रीजन्स हैं। साउथ रीजन जिसमें ये DI खान और कराकुरी एरियाज हैं, फिर हमारा पेशावर रीजन है, पेशावर, चारसद्दा, सवाबी वगैरह, फिर हमारा हज़ारा है, एबटाबाद, बेंसारा, उसके बाद मालाकंड है, स्वात और ये सारी जगह। तो सबको अपने अपने प्लान्स मिल चुके हैं। मैं चूँकि पेशावर रीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ का अहदेदार हूँ, तो पेशावर में तीन जगहों पे प्रोटेस्ट होंगे। एक होगा आपके खैराबाद में, नौशहरा में अटक के बॉर्डर के साथ, एक होगा आपका अंबार इंटरचेंज जो है सवाबी में वहाँ पे, और एक जो वज़ीर आला साहब हैं और वो पेशावर ज़िले और खैबर की क़यादत करेंगे और पेशावर के अंदर रैली करेंगे, और पंजाब पुलिस आगे और गिरफ्तारियाँ। अच्छा सर, जो वर्कर्स हैं, जितने भी बाकी सूबों के वर्कर्स हैं, सर कितना भरपूर एहतजाज आपको होता नजर आ रहा है गली मोहल्लों में? हमारे अपने सूबे का हम बता सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारे एरियाज हैं, शाराएं हैं जो कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से लग रही हैं, वहाँ पे तो भरपूर एहतजाज होगा। पेशावर में भरपूर रैली होगी। पंजाब का जो है वो पंजाब की जो लीडरशिप है उनको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा, अली हमजा को पता होगा या उनके साथ बाकी लीडर्स को पता होगा। सर, खान साहब के बेटे कब तक आ रहे हैं पाकिस्तान को वीज़ा देंगे तो आएगा ना। सुनना है कि उनके वीज़े जो हैं फ़िलहाल प्रोसेस नहीं हो रहे या रिजेक्ट हुए हैं, और इनका तो नाइकॉप भी है, उसमें भी वो हो रहे हैं। बिकॉज यू सी, जब आपकी कोई हुकूमत जो की बुनियाद ना हो, जब आप 17 सीटें जीते हों और आपको एस्टेब्लिशमेंट ROs और इंटेलिजेंस वाले रात को या किसी को पैसे से किसी से लेके या दबाव करके, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का 130 था, वहाँ का जो RO था वो रात को 12 बजे बदला था। तो अगर ऐसे हालात होंगे तो ऐसे हालात में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डरेगी अवामी मूवमेंट से, बिकॉज इनकी तो ये तो बुनियाद तो है नहीं इनकी, तो धौंस और डंडे से और बदमाशी से आए हुए हैं, आईन और कानून की पामाली करके। सो कासम और सुलेमान जो हैं, जो खान साहब के बेटे हैं, ये अगर आएंगे तो जो पब्लिक उसके बाद रिएक्शन देगी, निकलेगी, इसको ये लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने काम से काम रखे, जो उनका काम है, और सियासी अमल को बगैर किसी मुदाखलत के चलने दें। बातचीत के लिए एक माहौल होना ज़रूरी होता है। वो माहौल जिस साइड को भी ब्लेम दे, मैं किसी साइड को अभी नाम नहीं लेता, मगर है कि वो माहौल अभी नहीं है। कल महीने डेढ़ बाद बन जाए तो वो एक डिफरेंट बात है, मगर अभी जो है ना इसी तरह खामोशी रहेगी। सर, इमरान खान के बेटों ने अमेरिका में जाकर बात की है कि हमारे वालिद की रिहाई के लिए काम करें, तो क्या यह पार्टी पॉलिसी में शामिल है या फिर उनके बेटों ने अपनी मर्जी से बात की? पार्टी इस बयान को ऑन करती है या नहीं करती? देखिए, बेटों को खान साहब ने इस हद तक कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी कैदोबंद है, जिस तरह से उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उस बारे में वो जाकर करें। तो उसके लिए अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो उसके लिए अपने डिफरेंट चैनल ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, डिफरेंट जगह पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, मगर जो पार्टी पॉलिसी है डिफरेंट इश्यूज़ पे वो डिफरेंट है, वो वाज़ेह है। अमेरिका के रिलेशंस के हिसाब से अगर आप बात करें, इंटरनल हमारे जो इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से बात करें, वो पार्टी ही उस पर मौक़िफ़ देगी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आज आ गई है 9 मई की सज़ाओं के बाद, तो आज तो इजलास का माहौल कुछ हो रहा है, एहतजाज इस वजह से नहीं हो पाएगा, क्या बाइकआउट करेगी पार्लियामेंट, दोबारा बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखिए, ये अभी कहना कबलस वक्त है, क्योंकि आज आना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इस सेंस में कि हमारे अपने MNA हैं मियां अजहर साहब, उनकी वजह से आज पहला है कि ताज़ियत होगी और एडजर्न हो जाएगा। इसका सही फैसला कल के बाद होएगा, क्योंकि कल तो हम आपको इधर नहीं नज़र आएंगे। अब मुझे बताइएगा, पीटीआई का जो कल का एहतजाज के हवाले से एक हिकमत अमली है, आपको क्या लगता है, ये कामयाब होती नजर आ रही है और एहतजाज कल जो है हम भरपूर देखेंगे मुल्क भर में? जी, उम्मीद तो मुझे पूरी है जी, इंशाल्लाह। जितने लोग तंग हैं इस हुकूमत से और जो इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया गया, और जो हमारे अदल का निज़ाम है इस मुल्क में, उसके बाद मुझे तो ये लगता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और काफ़ी बिल्कुल नज़र पे आएगा भी। वो अलग बात है, अब जो बंदा घर से बाहर निकलता है, अब आप उन पर पर्चे दे दें, डरा लें, धमका दें, लेकिन लोगों के दिल की बात तो यही है। अब किस हद तक लोग इस डर खौफ में निकलने में कामयाब होते हैं, ये तो अब कल ही पता लगेगा। सर, ये जो जितनी भी सजाएं हुई हैं रहनुमाओं को, क्या समझते हैं कि खौफ के आगे जीत है, खत्म हो गया डर?
नहीं, डर तो खत्म हो ही जाता है जी। देखें, हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। जिस इंतहा को अब हम पहुंच गए हैं, उसके बाद आप क्या रह क्या गया उसके बाद? अल्टीमेटली तो खौफ फिर खत्म हो जाता है ना। एक वो कहते हैं ना कि मारे से डराया बेहतर होता है। जब आप मारी जाएं और अब मजाक बन गया, अब तो सजाओं का भी मजाक बन गया है, इस मुल्क का भी मजाक बन गया है, और अल्टीमेटली ये डर उतार ही रहे हम। बिल्कुल जी, पीटीआई का जो एहतजाज है कल, वो कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हिकमत अमली इस दफ़ा हम देखेंगे पीटीआई रहनुमाओं की क्या होगी, और उसके साथ साथ कितना प्रेशर है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, इतना हमें वहाँ पे प्रेशर लेते जो जितने भी अवामी नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो नुमाइंदे जिनका ताल्लुक पंजाब से है उनके ऊपर कितना प्रेशर है? हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा अनिका मेहंदी मौजूद हैं, इनके ऊपर पहले भी काफ़ी प्रेशर रहा। मुझे ये बताइए कि कल के एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी गई हैं, तो आपको भी जिम्मेदारियां कुछ दी गई होंगी। पहले तो ये बताइए प्रेशर कितना है और इन जिम्मेदारियों को क्या पूरा कर पाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनिका मेहदी हसन, NA 67 मेरा हल्का है, और मेरे हाफजाबाद की आवाम ने मुझे रिकॉर्ड वोट देके इस सीट पर बिठाया है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कल 5 अगस्त खान को पूरे 2 साल हो गए, इस फाशिस्ट हुकूमत ने उसको कैद किया हुआ है, और इसके खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। इंशाल्लाह हम ज़रूर एहतजाज करेंगे, अपने ज़िलों में करेंगे, अपने जहाँ जहाँ हमारे पार्टी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है। बेशक जितनी भी पाबंदियां हैं, जो भी है, आज तक 2-3 साल से जब हम सब कुछ बियर कर रहे हैं, तो कल का एहतजाज हमारे लिए कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। हम निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे।